ये लाख रुपए की एड वीडियो में घर बैठे एकदम कम खर्च में हिक्सफील्ड और क्लॉड एआई को यूज करके बना है। पहले तुम वीडियो देख लो, फिर उसके बाद ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। Hello? Hey, we had a date today. Are you still sleeping? I'm all ready and on my way. Hurry up. I can't wait to see you. Yeah, I'll be there. A fresh bouquet of red roses, please. Thank you. Oh, those are my flowers! Hi. Don't let love wait. Swiggy it. Anything, anytime. कैसा लगा? एकदम सिनेमेटिक और रियलिस्टिक लग रहा है ना? सच्ची बात यह है दोस्तों, आजकल हर ब्रांड और बिजनेस को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसे हाई कन्वर्टिंग स्टोरी टेलिंग एड की जरूरत है। लेकिन शूटिंग, एक्टर्स, फिर हेवी प्रोडक्ट की खर्चा इतना आ जाता है कि जो छोटे ब्रांड है वो इसे एफोर्ड ही नहीं कर पाते। लेकिन अब गेम बदल चुका है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ एआई को यूज करके ऐसे जॉ ड्रॉपिंग स्टोरी टेलिंग एड बनाया जाता है। स्क्रिप्टिंग से लेकर स्टोरी बोर्ड डायरेक्टिंग, रियलिस्टिक मोशन देना, सब कुछ। और हाँ, अगर तुम ऐसे हाई क्वालिटी वीडियो एड्स खुद नहीं बनाना चाहते और चाहते हो कि हम तुम्हारे ब्रांड के लिए ऐसे क्रेजी एड बनाएं जहां हम मल्टीपल एड्स कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे और बेस्ट कॉन्सेप्ट पर हाई परफॉर्मिंग एड बना के देंगे, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट जरूर चेक कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं स्टेप 1। सबसे पहले तुम्हारे ऐड के लिए एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखना होगा। इसके लिए तुम चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा तुम डायरेक्टली एआई से स्क्रिप्ट ना लिखकर थोड़ा क्रिएटिवली सोचो और रियल स्टोरी टेलिंग के साथ एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखो जो एक्चुअली में परफॉर्म करे। इसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है तुम किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर लिख लो, जैसे मैं यहाँ पर नोशन पर लिखा है। नोशन का ट्यूटोरियल वीडियो मैं पहले ही बनाया है, जरूर चेक कर लेना, ये प्रोडक्टिविटी के लिए काफी हेल्पफुल है। तो हमारा स्क्रिप्ट रेडी है, अब इसी स्क्रिप्ट से हम एड वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमारा स्क्रिप्ट रेडी हो चुका है, राइट? अब इस स्क्रिप्ट में जितना भी एलिमेंट है जैसे कैरेक्टर, लोकेशन और इंपॉर्टेंट प्रॉप, उन सबको हमें एक एक करके इमेज फॉर्म में जनरेट करना होगा। सिंपल सा बात है, अगर तुम इस प्रोसेस को एक डायरेक्टर की तरह सोचो तो तुम्हें हर चीज में कंट्रोल रखना पड़ेगा। कैरेक्टर का लुक सेम रहे, प्रॉप सेम रहे, लोकेशन का फील सेम रहे, तभी फाइनल एड्स प्रोफेशनल लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो स्क्रिप्ट है ना उसके लिए सीधा जाऊंगा चैट जीपीटी पर और यहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट को अपलोड करके एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा कि प्लीज रिव्यू माई स्क्रिप्ट एंड क्लियरली लिस्ट ऑल द कैरेक्टर, ऑल द लोकेशन, ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉप्स, कीप द आंसर शॉर्ट, क्लियर एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्योंकि अभी हमें सबसे पहले ब्रेक डाउन चाहिए, मतलब इस स्क्रिप्ट में एक्चुअली क्या क्या चीजें यूज हो रहा है उसकी एक क्लीन लिस्ट हमें चाहिए। बस मैं इसको सेंड करते ही देखो चैट जीपीटी ने तुरंत सारी लिस्ट हमें निकल के दे दिया। तो अब जो स्टेप है, इन हर कैरेक्टर को एक एक करके जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम सीधा हिक्सफील्ड के इमेज जनरेशन फीचर्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा जुगाड़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडिया वाला जो चैट जीपीटी का ऑफर था, गो वाला प्लान, वो मुझे फ्री में मिला था। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको ही मिला था। अगर तुम हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो तो तुम्हें भी पता है, क्योंकि मैं वहां पर जितना ऑफर वगैरह आता है, एआई अपडेट्स वगैरह आता है, वो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो ये जो प्लान था, यहाँ पर हमें चैट जीपीटी में जो जितना इमेज जनरेट करना होता है वो फ्री में अनलिमिटेड मिलता है, ठीक है? अगर तुम हिक्सफील्ड को यूज करना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा, जब वीडियो वाला पार्ट आएगा तब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, ठीक है? ओके, अब मान लो हमें फास्ट कैरेक्टर जनरेट करना, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा क्रिएट ए कैरेक्टर, रेफरेंस इट यूजिंग माई रेफरेंस इमेज। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सेप्ट रेशियो होगा 16:9, बैकग्राउंड होगा प्लेन सॉलिड ग्रे, और लेआउट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेफ्ट पैनल में हमें फेशियल क्लोजअप चाहिए और राइट पैनल में हमें फुल बॉडी फ्रंट व्यू जिसका हेड नहीं चाहिए और बैक व्यू वाला पार्ट, ठीक है? फिर मैं यहाँ पर एक रेफरेंस इमेज अटैच कर रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम अपने खुद के इमेज को एड्स में यूज करना चाहते हो तो तुम्हारा जो फोटो है वो किस पोज में लेना चाहिए ताकि तुम्हारा जो आउटकम है वो बेटर आए। तो देखो यहाँ पर मैंने एक क्लीन पोज में फोटो लिया है, जो मैंने मोबाइल के बैक कैमरे में लिया था और कुछ इस पोजीशन में लिया था।
तो तुम भी सेम वे में इसको ट्राई कर और इसको अटैच कर देना, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेंड करूंगा तो इसका रिजल्ट देखो, तो देखो हमारे जो कैरेक्टर था वो बहुत क्लीन वे में जनरेट हो चुका है और ऑनेस्टली काफी बढ़िया भी है। अब तुम चाहते हो तो तुम इस पर और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रेस चेंज करना हो, फिर लुक्स थोड़ा मॉडिफाई करना हो, या कोई भी डिटेल्स तुम्हें ऐड करना है वो तुम एआई को बता सकते हो, वो तुम्हें एडिट करके फिर से इमेज दे देगा। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो अब हमें गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर जनरेट करना है, मैं वही प्रॉम्प्ट यूज करूंगा कि क्रिएट ए कैरेक्टर रेफरेंसिंग, और बस इसमें ऐड कर दूंगा फॉर गर्लफ्रेंड, ठीक है। और एक छोटा सा चीज यहाँ पर तुम ध्यान देना, पिछले वाला जो प्रॉम्प्ट था ना, वहां पर मैंने प्रॉम्प्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। मैं चाहता था कि राइट पैनल में जो फुल बॉडी फ्रंट व्यू है उसमें फेस ना दिखे, ठीक है, क्योंकि अगर तुम उसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो तुम्हारा जो क्लोजअप फेस है और जो फुल बॉडी का फेस है वहां पर तुम देखोगे जमीन आसमान का क्वालिटी में डिफरेंस होता है। तो उससे भला है कि तुम फेस को रिमूव ही कर दो टोटली। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि राइट पैनल में जो फ्रंट व्यू है वो विदाउट हेड होगा और बैक व्यू में हेड विजिबल होगा। बस इतना सा प्रॉम्प्ट तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है और तुम्हें बेटर आउटकम मिलेगा। तो जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ, देखो चैट जीपीटी हमें 2 इमेज जनरेट करके दे दिया है। तो तुम यहाँ पर अपने हिसाब से बेस्ट वाला चूज कर सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, बस क्लिक करो डाउनलोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन को जनरेट करना। उसका प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि नाउ जनरेट अ मेसी बेडरूम, और साथ में मैं यहाँ पर कैमरा एंगल मोशन ऐड कर दूंगा, जैसे 3/4 व्यू। अगर तुम एंगल फिर एक्सेप्ट रेशियो और थोड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियरली यहाँ पर लिख दो तो एआई तुम्हारे काफी बेटर लोकेशन जनरेट करके दे देगा। तो इसी तरह तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर इमेज को जनरेट करना है और उसको डाउनलोड करके एक अलग फोल्डर में सेव करके रखना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले जो स्टेप है वहां पर हम ऐड बनाएंगे, तब ये सारे एलिमेंट हमें रियलिस्टिक आउटकम देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों अब हमारा स्क्रिप्ट और सारे रिक्वायरमेंट एलिमेंट रेडी है। अब अगर मैं तुम्हें हमारे जो स्क्रिप्ट था उसका हर एलिमेंट एक एक करके जनरेट करके दिखाऊंगा तो वीडियो लिटरली 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ एक सीन को लेकर पूरा प्रिंसिपल तुम्हें समझाऊंगा। बस ये प्रिंसिपल तुम समझ गए तो बाकी सारे एलिमेंट तुम इजिली जनरेट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर हमारा जो सीन 3 है, वेटिंग फॉर लव, ये वाला पार्ट को मैं जनरेट करूंगा। तो अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो हमें मेनली 2 पार्ट जनरेट करना है। पहला पार्ट जो है, हमारे हीरो फ्लावर शॉप पर जा रहा है और एक रोज खरीद रहा है, फिर ऑटो रिक्शा में बैठकर वो चला जाता है, गर्लफ्रेंड के लिए वेट करता है और सिंपल चैट करता है। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को जनरेट करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक न्यू टैब में क्लॉड एआई वेबसाइट को ओपन कर लूंगा, क्योंकि ये सेम काम जो प्रॉम्प्टिंग है, इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ये तुम अगर चैट जीपीटी से लिखवाने जाओगे तो वो बेहतर आउटपुट नहीं देता है, तो इसलिए मैं क्लाउड को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद तुम सिंपली यहाँ पर सेटिंग सेक्शन में जाओगे और यहाँ पर तुम देखो कस्टमाइज सेक्शन में तुम्हें स्किल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर तुम अपलोड स्किल पर, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर एक स्किल्स दे दूंगा, इसको सिंपली तुम यहाँ पर अपलोड कर देना। ओके, अब हमारा जो ये स्किल था ये अपलोड हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ पर चैट सेक्शन में स्लैश टाइप करूंगा और हमारा जो स्किल था सीडेंस हिक्सफील्ड सीडेंस प्रॉम्प्ट, उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। फिर हमारा जो स्क्रिप्ट था उसको मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। जितने भी एलिमेंट हमें चाहिए इस सीन को जनरेट करने के लिए वो भी मैं यहाँ पर अपलोड करके दे दूंगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिखूंगा कि जनरेट अ प्रॉम्प्ट, फिर हमको जिस पार्ट का प्रॉम्प्ट चाहिए, यानी सीन 3 का जो पार्ट ए है, मतलब हीरो एक रोज खरीदेगा फिर रिक्शा पकड़कर चला जाएगा, तो यही मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिख चुका हूँ। सिंपल जो है यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि हीरो का जो है उसका एलिमेंट नेम क्या है, ठीक है। तो मैं सिंपली हमारा जो हीरो था उसका नेम यहाँ पर मैं मेंशन किया, हीरो विद ड्रेस। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, ये जो एलिमेंट मैं तुमको दिखा रहा हूँ इसको हिक्सफील्ड में कैसे क्रिएट करना है वो तुम्हें मैं नेक्स्ट स्टेप में ही दिखाऊंगा। तो तुम्हें सिंपली जो एलिमेंट हमने जनरेट किया था, यानी इमेज जो हमने जनरेट किया था, उसका नेमिंग यहाँ पर तुम्हें प्रॉपरली ऐड करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ। अब इसको मैं सेंड कर दूंगा। अब देखो क्लॉड इसको प्रोसेसिंग करके हमें एक लंबा सा प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को यूज करके हम विजुअल जनरेट करेंगे। तो चलो हम सिंपली चलते हैं हिक्सफील्ड पर, ठीक है। अब मैं सिंपली हिक्सफील्ड वेबसाइट को ओपन करूंगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर सिंपली सिनेमा स्टूडियो जो है यहाँ पर मैं आ जाऊंगा एंड यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बना लूंगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कि एड्स मेकिंग
फिर क्रिएट, एंड अगर तुम यहाँ पर टूल सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर एलिमेंट नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है, और आगे जो मैं बोल रहा था ना कि एलिमेंट के बारे में, तो वो अब देखो कि कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर तुम्हें जो एलिमेंट था उसका नाम यहाँ पर देना है। तो सेम नेम जो तुमने क्लॉड को दिया था, जैसे हीरो है ना, हीरो का नाम मैंने दिया था हीरो विद ड्रेस, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पर जो है हमें इमेज को अपलोड करना होगा, तो सिंपली हमारा जो एलिमेंट था इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर दिया। और हाँ, यहाँ पर तुम नेमिंग में ऐट साइन को यूज करना। जब तुम क्लॉड में प्रॉम्प्ट दिया था ना, वहां पर भी ऐट साइन को मैंने यूज किया था, वो तुमको यूज करना है। ठीक है, उसके बिना नहीं काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी देखो ऐट साइन मैंने ऐड किया है। यहाँ पर सिंपली चेक फॉर एलिजिबिलिटी, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये सिंपली हमारा फेस आईपी ट्रैकिंग वगैरह जो है वो कर लेगा। अब जो है हमारा बाकी सेम एलिमेंट मैं एक एक करके यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा एलिमेंट ऐड हो जाने के बाद तुम अगर सिंपली यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें सिनेमा स्टूडियो 3.5 का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। यहाँ पर तुम जॉनरा, फिर स्टाइल, फिर कैमरा, ये वगैरह तुम सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये हम नहीं यूज करेंगे, मैं सीधा टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रॉम्प्ट था ना वो एक्चुअली में काम करेगा या नहीं करेगा। मतलब ये जो प्रॉम्प्ट है ये एक्चुअली में काम करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें पहले जानना है ना। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके कम क्रेडिट में हमारा ये टेस्टिंग हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखो मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सीडन्स 2.0 मिनी का जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और हमारा जो प्रॉम्प्ट था यहाँ पर मैं दे दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं टाइमलाइन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर हमें 15 सेकंड चाहिए, देन सिंपली हिट जनरेट। अब ये हमारे लिए वीडियो जनरेट करके दे देगा। अब देखो वीडियो ठीक है, बढ़िया है, ओके। अब इसमें दो चीजें मिस्टेक है। एक तो हम चाहते थे कि जब हीरो आएगा तब फ्लावर प्लीज वगैरह कुछ यहाँ पर बोलना चाहिए, है ना। और दूसरा जो है हमारा जो लास्ट पार्ट था, ये रिक्शा देखो गलत डायरेक्शन में यहाँ पर पार्किंग कर रहा है, तो मैं इसको भी फिक्स करूंगा। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, क्लाउड पर जाना है, और यहाँ पर तुम्हें क्लियरली लिखना है कि देयर आर सम मिस्टेक इन दिस प्रॉम्प्ट, प्लीज फिक्स देम। और जो दो मिस्टेक यहाँ पर था वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जो प्रॉम्प्ट था उसको पेस्ट भी कर सकते हो फॉर बेटर कॉन्टेक्स्ट, बट नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐड करके इसको सेंड कर देता हूँ। तो अब देखो क्लाउड ने हमें एक नया प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और फिर मैं दोबारा आऊंगा हिक्सफील्ड पर और इस प्रॉम्प्ट को जनरेट करूंगा। Flower, please. तो अब अगर तुम इसका आउटपुट देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सही से काम कर रहा है। तो अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को हाई क्रेडिट में सीडेंस 2.0 में इसको यूज करूंगा तो हमें लगभग सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली हमारा जो प्रॉम्प्ट था इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर इसका मॉडल जो था मैं इसको चेंज करके सीडेंस 2.0 इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम सीधा प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर और भी एक फीचर है, देखो रिक्रिएट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर तुम देखोगे कॉपी का एक ऑप्शन है। तो अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये प्रॉम्प्ट सीधा हमारे इनपुट बॉक्स पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज चेंज करना होगा, सिंपली तुम्हें मॉडल को चेंज करना है। तो सेम वे तुम इसको मॉडल को चेंज कर दो। तो यहाँ पर तुम क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें 4 की क्वालिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही क्रेडिट कंज्यूम करता है। तो मैं सिंपली इसको 720p पर क्लिक करूंगा। ठीक है, नाउ हिट जनरेट। Flower, please. तो देखो हमारा जो वीडियो था वो जनरेट हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो ये विजुअली बहुत ही हाई क्वालिटी में जनरेट हुआ है। हाँ, इसने देखो ये वाला हिस्सा जो था इसने गलती कर दी। ये रिक्शा में बैठने के बाद और फिर जो नया लोकेशन पर रिक्शा आ रहा है
तो ये चीज हमें अब फिक्स करना हो। तो तुम अगर एआई से विजुअल जनरेट कर रहे हो तो सिर्फ एआई को यूज करके विजुअल जनरेट करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत एडिटिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें फाइनल रिजल्ट एकदम बेकार मिलेगा। ठीक है, तो अब जो मुझे फील हो रहा है ना, ये रिक्शा में बैठने के बाद जब न्यू लोकेशन में आ रहा है, यानी वो जो न्यू लोकेशन का पार्ट है उसको हमें एक अलग प्रॉम्प्ट में जनरेट करना होगा, तब शायद बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू लोकेशन में रिक्शा से एंट्री से लेकर टेबल पर बैठने के लिए एक नया प्रॉम्प्ट क्लॉड से मैं जनरेट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं क्लॉड पर वापस आऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कि नाउ जनरेट अ न्यू प्रॉम्प्ट। तो हीरो ऑटो रिक्शा में बैठकर उस न्यू लोकेशन पे आएगा और फिर वो उस टेबल पर बैठ जाएगा। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब इसको मैं जनरेट कर लूंगा। तो देखो, ये हमारा जो प्रॉम्प्ट है ये आ चुका है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको जनरेट में बैठा दिया, तो सिंपली इसको पेस्ट करके तुम इसको जनरेट करोगे। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, उतरने के टाइम जो फिजिक्स है वो थोड़ा विजुअली मिस्टेक है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अच्छा ठीक है, बैठने तक तो ठीक है। तुम देख रहे हो एक क्लिप को जनरेट करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। अब देखो, मैं तुम्हें एक स्मार्ट वे दिखाता हूँ कैसे इस प्रॉम्प्ट को तुम फिक्स करोगे। तो तुम ना एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इस पार्ट को तुम मार्किंग कर दो कि कौन सा मिस्टेक था। जैसे ये उतरने के टाइम जो था विजुअली मिस्टेक था, उसको मैं मार्किंग कर दिया। फिर एक और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो टेबल के सामने एक नया एलिमेंट आ चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम सीधा क्लाउड में जाओगे और एक एक करके जो स्क्रीनशॉट तुमने लिया था वो अपलोड करोगे। और जो मिस्टेक है तुम यहाँ पर बोलना देयर आर टू मिस्टेक, प्लीज फिक्स देम। तो ये प्रोसेस को यूज करके क्लॉड और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा और तुम्हें एक बेटर प्रॉम्प्ट देगा। तो इस प्रॉम्प्ट को यूज करके तुम फिर जनरेट करना, और ऐसे करके तुम्हें सीन बाय सीन वीडियो को जनरेट करते जाना है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो वीडियो मैंने तुमको पहले दिखाया था उसके लिए मैंने कितना वीडियो जनरेट किया था। यहाँ पर तुम देख सकते हो एसेट में ऑलमोस्ट मैंने 100 क्लिप जनरेट किया है और फिर जाके एक 1 मिनट का वीडियो जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर तुम देखो कितना सारा मैंने क्लिप एक एक करके जनरेट किया है। तो ऐसे करके तुम्हें वीडियो को एक एक करके जनरेट करना है, और जो फाइनल वीडियो है, मतलब फाइनल फाइनल जो वीडियो है सीन का, उन सब क्लिप को तुम्हें डाउनलोड कर लेना। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो तुम्हें एडिटिंग में करना है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने मल्टीपल क्लिप को यूज करके थोड़ा एडजस्ट वगैरह करके मैंने इसको लेयर में डिवाइडेड किया है। फिर वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट वगैरह ऐड किया है। फिर जाके हमारा वो फाइनल आउटकम निकला है। तो दोस्तों आई होप तुम्हें क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि कैसे एआई को यूज करके एक हाई क्वालिटी कॉमर्शियल स्टोरी टेलिंग एड बनाया जाता है। और अगर तुम खुद इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते और अपने ब्रांड के लिए एक प्रोफेशनल एड बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर हमारा वेबसाइट के लिंक मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।